आइए कुछ पंक्तियां साथ मिलकर के सुनते हैं, फिर आगे बढ़े। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो गए थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। ए वेदों के राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया।
तुमसे मिलन की तड़प लेके दिल में तेरा घर से जाना गजब हो गया है। वेदों के रही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। पुष्परा तेरे को सभी सो गए थे तेरा जाग जाना गजब हो गया है। वेदों के भाई दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। शौक तुझको कि सत्याचरण का हुआ शौक तुझको कि सत्याचरण का करने को हासिल इल्म व्याकरण का। हुआ शौक तुझको कि सत्याचरण का करने को हासिल इल्म व्याकरण का। दयानंद तेरा विरजानंद दंडे की कुटिया में जाना गजब हो गया है। वेदों के रही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। पुष्परा तेरे को सभी सो गए थे तेरा जाग जाना गजब हो गया है। वेदों के रही दयानंद स्वामी तेरा जग में आना गजब हो गया। तेरा जग में आना गजब हो गया। सामने वतन पर मुसीबत खड़ी थी हो सामने वतन पर मुसीबत खड़ी थी। भारत माता पे पड़ी पड़ी थी। सामने वतन पर मुसीबत खड़ी थी। भारत माता पे पड़ी पड़ी थी। ऋषि तेरे द्वारा क्रांति की पहली
बड़े ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस पवित्र पावन यज्ञ की व्यवस्था को आज सुचारू रूप से संचालित करने वाले और जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मुझे इस स्थान तक लाने में, अभी कुछ ही समय पहले जिनके वानप्रस्थ आश्रम में मैंने दर्शन किए, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति पूज्य आचार्य योगेश जी, वेद की पवित्र ऋचाओं का गान करने वाले हमारे ब्रह्मचारीगण, मेरे साथ में वाद्य यंत्रों पर संगति कर रहे सम्मान्य हमारे दोनों भ्राताजन, इस पवित्र पावन आर्य समाज को गति प्रदान करने वाले, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति जो हरियाणा की ही पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, सम्मान्य श्रद्धेय यशस्वी प्रधान श्री आहूजा जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य मंत्री पद को अलंकृत करने वाले आदरणीय श्रद्धेय श्री मदन आर्य जी, बड़ी कुशलता के साथ मंच का संचालन कर रहे समादरणीय श्रद्धेय बत्रा जी, और इस पवित्र पावन सभा में इस नगर के सभी लंबे प्रतिष्ठित धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति गुरुकुल से आई हुई पूज्य आचार्य जी, हमारी ब्रह्मचारिणियां बहनें, उपस्थित मेरे भाई और बहनों, सर्वप्रथम तो आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और एक प्रार्थना मैं सभी से करूँगी, थोड़ा सा बच्चों को शांत बैठाइएगा क्योंकि आवाज़ें बहुत आ रही हैं। वैसे मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ, ये इतना आसान काम नहीं है। बच्चे और बंदर दो ही स्थितियों में शांत बैठते हैं, जब वो बीमार होते हैं। अगर उनकी बॉडी के सारे फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो उनका चुप बैठना, शांत बैठना ये अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। पर माताएं थोड़ी सी व्यवस्था बनाएगी तो मुझे पूरी आशा है कि वो इसको कर पाएंगी और इन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को थोड़ा सा शांत बैठा पाएंगे। परमपिता परमेश्वर की महत्व अनुकंपा से ये 5 दिवसीय शामवेद पारायण यज्ञ और पवित्र पावन 3 दिवसीय वैदिक सत्संग का जो आयोजन है, जिसकी आज ये द्वितीय दिवस की बेला में यज्ञ के पश्चात आइए कुछ विचारों के साथ जुड़ने का अवसर मुझे भी मिला है और आपको भी मिला है। तो एक अनुशासित व्यवस्था को बना करके हम चलते हैं और एक छोटे से प्रश्न से अपनी बात को आरंभ करती हूँ। ये पानी थोड़ा रख दीजिए आप, अभी कोई नहीं लेगा यहाँ पे पानी, है ना, इसकी आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए माइक की। यदि ये प्रश्न कर लिया जाए कि हम सब मनुष्य हैं या नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्यों जी, बोल दीजिए। क्या बात है? ऐसा लग रहा है पूरी सभा ने मौन धारण कर लिया है और एक दूसरे की तरफ देख करके सोच रहे होंगे 2-4 बोल दे तो फिर मैं भी हाथ उठाऊं।
जी जी। हाँ है, इसीलिए पूछा। मैंने प्रश्न किया है हम सब मनुष्य हैं या नहीं। आप हाँ में भी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं और आप ना में भी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप जुड़ने के लिए ही अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। आपके समय को नष्ट करने का मेरा लेश मात्र भी कोई उद्देश्य नहीं है। और मैं इतना भी आप लोगों को कह दूं, हवा में बातें करना मुझे आता